हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज जीव जगत का वर्गीकरण से तीसरा लेक्चर है। मोनेरा जगत के अंदर जीवों में कौन से सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। मोनेरा जगत के अंदर जीवों में कौन से सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। झालर, कोशिका, द्रव्य, केंद्रभ, राइबोसोम, न्यूक्लियस, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, संपुट, रोम, कशाभिका। मोनेरा जगत के अंदर जीवों में कौन कौन से सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। झालर, कोशिका द्रव्य, केंद्रभ, राइबोसोम, न्यूक्लियस, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, संपुट, रोम, कशाभिका। मोनेरा जगत में कौन से जीव आते हैं। मोनेरा जगत में कौन से जीव आते हैं। एकल कोशिकीय जीव आते हैं। मोनेरा जगत में एकल कोशिकीय जीव आते हैं। मोनेरा जगत में कौन से जीव आते हैं। एकल कोशिकीय तो आते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। मोनेरा जगत में जो एकल कोशिकीय जीव हैं वो प्रोकैरियोटिक जीव हैं। एकल कोशिकीय हैं और प्रोकैरियोटिक जीव हैं। जिस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। जिस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जिस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जिस कोशिका में केंद्रक होता है उसे क्या कहते हैं। जिस कोशिका में केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर विकसित केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर एक विकसित केंद्रक होता है और केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव्य मिलता है और कोशिका अंगक मिलते हैं और अंत्र द्रव्य जालिका मिलती है और गोल्जी काय मिलता है और राइबोसोम मिलता है और माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य गति करता है। इस गति को कोशिका द्रव्य गति कहा जाता है और इसे साइक्लोसिस भी कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य गति करता है। इस गति को कोशिका द्रव्य गति कहा जाता है और इसे साइक्लोसिस कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में या मोनेरा जगत में साइक्लोसिस नहीं मिलता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में या मोनेरा जगत में साइक्लोसिस नहीं मिलता है। कोशिकांग क्या है। कोशिका के अंदर अंगों का मिलना कोशिकांग कहलाता है। उन कोशिकांग के नाम क्या हैं जिनमें झिल्ली मिलती है। उन कोशिकांग के नाम क्या हैं जिनमें झिल्ली मिलती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव्य चालिका। मोनेरा जगत के अंदर जीवों में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं मिलते हैं। मोनेरा जगत के अंदर
जीवों में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं मिलते हैं। राइबोसोम एक कोशिकांग है और इसमें झिल्ली नहीं मिलती है। राइबोसोम एक कोशिकांग है और इसमें झिल्ली नहीं होती है। मोनेरा जगत के जीवों में राइबोसोम 70S होता है। मोनेरा जगत के जीवों में राइबोसोम 70S प्रकार का होता है और यह राइबोसोम 2 इकाई का होता है। एक छोटी इकाई 30S की होती है और एक बड़ी इकाई 50S की होती है। इस पृथ्वी पर सभी जीवों के अंदर आनुवांशिक पदार्थ होता है, उसे DNA कहते हैं। इस पृथ्वी के अंदर सभी जीवों के अंदर आनुवांशिक पदार्थ होता है, उसे DNA कहते हैं। विषाणु या वायरस में के अंदर आनुवांशिक पदार्थ RNA होता है और DNA भी होता है। DNA की लंबाई कितनी होती है? यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर DNA की लंबाई यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर लगभग 2.2 मीटर होती है। DNA किस संरचना के ऊपर लिपटा रहता है? DNA किस संरचना के ऊपर लिपटा रहता है? DNA हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटा रहता है। किस पर लिपटा रहता है? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है और इसमें DNA नग्न होता है इसकी लंबाई लगभग 1.1 मीटर होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.1 मीटर लंबी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में RNA और पोलीअमीन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में RNA और पोलीअमीन होता है जो DNA को लपेटने का कार्य करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पोलीअमीन और RNA जहाँ पर मिलता है उस स्थान का नाम क्या है? केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर DNA द्विरज्जुकी होता है और सीधी रेखा में होता है। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर DNA द्विरज्जुकी होता है और कुंडलित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक आवरण नहीं होता है और DNA कोशिका द्रव में मिलता है और DNA कोशिका द्रव में मिलता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में DNA गोलाकार होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में DNA कुंडलित और लंबा होता है और इसके दोनों सिरे खुले मुक्त होते हैं। साइक्लोसिस अनुपस्थित होता है किसमें? बैक्टीरिया में। साइक्लोसिस अनुपस्थित होता है किसमें? बैक्टीरिया में। 5 जगत वर्गीकरण का आधार कौन नहीं है? 5 जगत वर्गीकरण का आधार कौन नहीं है? संचित भोज्य पदार्थ। कौन? संचित भोज्य पदार्थ नहीं है। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।